अब हम स्टार्ट करेंगे कि डीएनए के स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। ठीक है, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने? 3 न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन बेस, एक पेंटोज शुगर जिसमें आरएनए और डीएनए होता है, और एक फॉस्फेट ग्रुप जिसकी वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरीन जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और पिरामिडिन जिसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आते हैं। साइटोसिन जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए में भी और आरएनए भी। ठीक है, एंड थाइमिन इज प्रेजेंट डीएनए, और थाइमिन सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? डीएनए में। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट प्लेस ऑफ थाइमिन, अ नाइट्रोजन बेस ऑफ OH। ठीक है, मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले 3 कंपोनेंट, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, क्या था पहला? पेंटोज शुगर जिसमें आरएनए और डीएनए आएगा। उसके बाद आती है नाइट्रोजन बेसिस जिसमें पिरामिडिन और प्यूरीन आते हैं। तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप जिसकी वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, अब आप बताएंगे कि यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में या डीएनए में। उसके बाद आता है जो ये OH है वो किससे कनेक्टेड होता है? OH जो लिंक्ड होता है 6 1 कार्बन की पेंटोज शुगर पे N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होता है। और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जो OH से कनेक्टेड होता है 5th कार्बन पर न्यूक्लियोटाइड चेन के जो क्या होता है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की वजह से होता है। ठीक है, और इसी 2 न्यूक्लियोटाइड जो एक दूसरे से लिंक्ड है 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, उसी को हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं।